हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सलूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक। व्हेन ब्रोमो एनिसॉल इज ट्रीटेड विद NaN2 लिक्विड अमोनिया द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। ठीक है, देखिए ब्रोमो एनिसॉल है, ब्रोमो एनिसॉल का रिएक्शन करवाया जा रहा है NaN2 लिक्विड अमोनिया के साथ। पूछ रहा है क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ध्यान से इसके सोल्यूशन को देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये होता है आपका ब्रोमो एनिसॉल होता है। ठीक है, ये होता है ब्रोमो एनिसॉल। ठीक है, अब देखिए ये रिएक्शन तभी देता है, ये होता है ब्रोमो एनिसॉल होता है। देखिए ये रिएक्शन तभी होता है जब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो, मतलब बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन हो, ये रिएक्शन तभी होगा। देखिए ये Br है, Br जहाँ से अटैच होता है इसको बोलते हैं अल्फा। ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ठीक, ये ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। देखिए इस बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ से नहीं होगा। लेकिन इस बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इसलिए रिएक्शन ये यहाँ से होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब ये रिएक्शन तभी होगा जब बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, जो कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH2 माइनस आएगा। ठीक है, क्या आएगा NH2 माइनस। NH2 माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसको क्या चाहिए, इसको H प्लस चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, इसको H प्लस चाहिए। अब देखिए क्या होता है, ये क्या होता है, बीटा पोजिशन से, बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलता है। बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये कार्बन का देखिए, इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाता है, तो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाता है, ये ब्रोमीन भी यहाँ से निकल जाता है, ये ब्रोमीन Br माइनस के रूप में यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रोमीन Br माइनस के रूप में निकल जाता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए क्या हुआ, NH2 माइनस आया, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, बीटा पोजिशन से यहाँ से H प्लस निकल जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाता है, वैसे ही ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से NH3 बाहर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से NH3 बाहर निकल, यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब देखिए अब क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, ये वाला बांड यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ से एक पाई टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। ध्यान से देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। जहाँ पे एरो शिफ्ट होता है यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए अब क्या है कि कोई लिक्विड अमोनिया भी है, अब क्या आता है, अमोनिया आता है। अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है, इसका लोन पेयर इस प्लस वाले पार्ट पे जाकर अटैक करता है, इसका लोन पेयर नाइट्रोजन का इस प्लस वाले पार्ट पे अटैक करता है। ठीक है, जैसे ये इसका लोन पेयर इस प्लस वाले पार्ट पे अटैक करता है, ठीक है, अटैक कर दिया। अब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो करता क्या है, यहाँ से एक H प्लस निकाल देगा, यहाँ से एक H प्लस निकाल देगा और ये H प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब ये निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये और इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाता है, ये H प्लस यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये H प्लस यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, ये H प्लस यहाँ पे चला जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। ये आपका बना एक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका बना एक प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता है कि माइनर प्रोडक्ट है कि मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, हमको ये नहीं पता है कि माइनर प्रोडक्ट है कि मेजर प्रोडक्ट है। ध्यान से देखेंगे, अभी हमको लास्ट में बताएंगे कि ये माइनर है कि मेजर है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये माइनर है कि मेजर है। अब देखिए ये माइनर है कि मेजर है। ठीक है, अब देखिए दूसरे टाइम में क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट किया है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट किया है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो शिफ्ट कर सकता था, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो शिफ्ट करता था, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो शिफ्ट कर सकता था। तो क्या होता है, हम एक बार इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट कराते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब फिर से क्या आता है, अमोनिया आता है। ठीक,
फिर से क्या आता है, अमोनिया आता है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर यहाँ इसकी यहाँ पे अटैक करता है। लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। जैसे अटैक किया इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अभी क्या होता है, ये क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है, यहाँ से H+ को लूज कर देगा। यहाँ से H+, जैसे ये यहाँ से H+ को लूज करेगा, ये H+ इस निगेटिव वाले पार्ट पे आ जाएगा, ये H+ इस निगेटिव वाले पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव खत्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस खत्म हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा इस तरीके से। एक प्रोडक्ट आपका ये है, एक प्रोडक्ट आपका ये है, एक प्रोडक्ट आपका ये है, एक प्रोडक्ट आपका ये है। हमको ये नहीं पता कि ये माइनर है कि ये मेजर है। अब पता करते हैं कौन मेजर है कौन माइनर है, ध्यान से देखेंगे। अब पता करते हैं कौन मेजर है कौन माइनर है। देखिए मेजर माइनर कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे और यहाँ से पता करेंगे। मेजर माइनर यहाँ से पता करेंगे और यहाँ से पता करेंगे। ध्यान से देखेंगे, देखिए पहले यहाँ से पता करते हैं, ठीक है, इस वाले का। देखिए यहाँ पे जो अटैक हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। याद रखेंगे जब भी बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, वो चार्ज क्या होता है, लोकलाइज होता है, मतलब वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे कोई -m इफेक्ट नहीं लग पाता है, वहाँ पे केवल एक ही इफेक्ट लगेगा, या तो +I लगेगा या तो -I लगेगा, ठीक, या तो +I लगेगा या तो -I लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या लोकलाइज है, ये निगेटिव चार्ज कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे केवल एक ही इफेक्ट लगेगा, या तो +I लगेगा या तो -I लगेगा। अब ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे जो अटैक किया है, अटैक कौन किया है, अमोनिया किया है ना, यही किया है, ठीक है। अटैक कौन किया है, अमोनिया किया है ना। हमको इसके इफेक्ट नहीं देखना है, हमको इसका इफेक्ट नहीं देखना है, ये इस पे क्या लगा रहा है हमको नहीं देखना है, ठीक है। याद रखेंगे ये इस पे क्या लगा रहा है हमको नहीं देखना है, ठीक है। OCH3 इस पे क्या लगा रहा है हमको वो देखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस पे NH3 ये वाला क्या लगा रहा है नहीं देखना, जो अटैक किया है वो क्या लगा रहा है इस निगेटिव चार्ज पे हमको देखना नहीं है, हमको केवल किसका देखना है, हमको देखना है OCH3 इस पे क्या लगा रहा है, ठीक है। देखिए OCH3 क्या लगाता है, -I लगेगा ना, ठीक है। OCH3 इसके लिए -I लगेगा, OCH3 इसके लिए -I लगाएगा, ठीक है। OCH3 इसके लिए -I लगाएगा, ठीक है। इसलिए OCH3 इसके लिए -I लगेगा, OCH3 इसके लिए -I लगाएगा। और ये निगेटिव चार्ज इससे दूर है, क्योंकि देखिए इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम लगेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम लगेगा, ठीक। इसलिए देखिए ये OCH3 से निगेटिव चार्ज दूर है, इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इसका -I कम लगेगा, इसलिए कम लगने की वजह से ये बनता है माइनर प्रोडक्ट। क्या बनता है, ये बनता है माइनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे निगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान देना है ये निगेटिव चार्ज लोकलाइज है, ये कहीं भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे केवल एक ही इफेक्ट लगेगा, या तो +I लगेगा या तो -I लगेगा। OCH3 क्या लगाता है, -I। हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे इस वाले का इफेक्ट नहीं देखना है, ये क्या इस पे लगा रहा है हमको नहीं देखना है, हमको केवल OCH3 का देखना है कि OCH3 इस निगेटिव चार्ज पे क्या लगाएगा। देखिए ये निगेटिव चार्ज OCH3 के एकदम नज़दीक है, एकदम नज़दीक है। ये क्या लगाता है, ये इसके लिए लगाएगा -I लगाएगा, ठीक है। क्या लगाएगा, -I, और -I इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, इस निगेटिव चार्ज को इसके कंपेरिजन में स्टेबलाइज कर देगा। भाई देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज दूर है, यहाँ पे कम डिस्टेंस पे है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये -I लगा रहा है, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, इसलिए ये वाला बनता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला बनता है मेजर प्रोडक्ट और ये वाला बनता है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बनता है माइनर प्रोडक्ट, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ और बताएंगे कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, ठीक है। बताएंगे जरूर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बताना है आपको, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम लिक्विड अमोनिया, इसका रिएक्शन अगर हम NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ कराएं तो क्या बनेगा, मेजर, क्या मेजर बनेगा क्या माइनर बनेगा, आपको बताना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।